हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग एंड ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूँ आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑथर को। रसीपुरम कृष्णस्वामी नारायण, द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इन 1960, वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताई जा रही है खासियत किनके बारे में, किनकी खासियत? कृष्ण स्वामी नारायण की। अब जो कृष्ण स्वामी नारायण है उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ये एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं लिटरेचर और ऐसी फील्ड्स में, ठीक है। और विनर थे वो 1960 में विनर थे। वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। लाइक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया था इस फील्ड में। रियलिज्म, आयरनी एंड ह्यूमर आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क। अगर हम ध्यान दें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जैसे रियलिज्म, आयरनी और ह्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पर रियलिज्म, आयरनी और ह्यूमर का मतलब ये होता है, रियलिज्म से हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो एकदम एग्जैक्टली हम चीज़ों को समझते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आप हर एक चीज़ को इस एंगल से देखते हो कि ये चीज़ पर्टिकुलरली बहुत सही है ना। आप वहाँ प्रैक्टिकल आउटपुट लेकर आ रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ें लेकर आ रहे हो। आप आइडियलिस्टिक नहीं हो रहे, है ना, आदर्शों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, एकदम एग्जैक्ट चीज़ों पर ध्यान देते हो। उसको बोलते हैं रियलिज्म। एक रियल, एक सिंपल मीनिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आगे आते हैं आयरनी और ह्यूमर पे। अब आयरनी से क्या समझते हो आप? आयरनी जहाँ पर ऐसी बात की जाती है जो बहुत अपोजिट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ पे आप चिपका दो जाके कि पेड़ को बचाओ, तो कहीं ना कहीं आप पेड़ को काट कर फिर पेड़ को ही बचाने की बात करो, तो एक तरह की आयरनी हो गई वो, ठीक है। ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक। आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क। वो कहीं ना कहीं क्या आता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग तरीके से उनकी एक स्ट्रेंथ थी, एक पावर थी, है ना। और आगे बढ़ते हैं। ही पेंट्स द इडियोसिनेक्रेसीज ऑफ पीपल। लाइक इडियोसिनेक्रेसीज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सामान्य तौर पर, है ना, जो सोचते हैं, विशेषता ना, एक सोच होती है आदमी की, उसको दर्शाते हैं वो वहाँ पर। हो सकता है वो आदमी थोड़ा सनकी हो, है ना, सनकपन, पागलपन, और आप ये कह सकते हैं सामान्य ढंग से एक व्यक्ति का चित्रण किया जाता है, लाइनों में बताया जाता है उसके बारे में, ठीक है। ऑफ पीपल विद कंज्यूमर्ड स्किल। लाइक ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता है जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स होती है। कंज्यूमर्ड स्किल मतलब बहुत अच्छी स्किल्स। हिज वर्क इंक्लूड द गाइड, नेक्स्ट संडे, ऐसे एंड लवली रोड। अब उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जैसे कि हो गया द, अब जैसे कि यहाँ पर हो गया द गाइड, नेक्स्ट संडे, एसेज एंड लवली रोड। ये उनकी फेमस वर्क्स हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे आते हैं, वापस से ऑथर के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, द पीस टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब ये जो पीस है ना, ये पार्ट है, एग्जैक्ट है, कहाँ से लिया गया है? एस्ट्रोलॉजर्स डे से लिया गया है। अदर स्टोरीज ड्रामेटिकली प्रेजेंट द अलार्म एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन अ हाउस होल्ड थ्रेटेंड बाय अ कोबरा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ड्रामेटिकली प्रेजेंट, ये क्या करता है, नाटकीय तौर पर ना एक कहानी को बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ पे बताया गया कि एक छोटा सा कोबरा जो है एक फैमिली को परेशान कर रहा है। द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपल टेकिंग पार्ट इन द हंट इज डेक्स्टर्सली रिवील्ड। और कहीं ना कहीं जो सांप को पकड़ने के लिए जो कैरेक्टर्स है ना, उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। नारायण ऑल्सो टचेस जेंटली ऑन द पीपल्स सुपरस्टिशंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो नारायण है वो क्या करते हैं, जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास है लोगों का, उस अंधविश्वास को पकड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अंधविश्वास होता है ना, डेक्स्टर्सली, अब यहाँ पे देखिए डेक्स्टरसली, है ना। अब डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में क्या कह सकते, दक्ष होता है, ठीक है। An undercurrent of irony and humor marks many of his observation in the story. अब जो हमेशा से चली आ रही जो आयरनी है, अंडरकरेंट एंड ह्यूमर मार्क्स मेनी ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन इन द स्टोरी। और कहीं ना कहीं उनकी स्टोरीज में ना हम देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, उनके ह्यूमर का। लाइक एक साधारण आदमी क्या करता है, कहीं जाता है, कहीं घूमता है, तो वो क्या करेगा, उन इन मेमोरीज को कलेक्ट करेगा और उनके हिसाब से उनको लिखेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होगी जहाँ मजाक मस्ती भी होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी राइटिंग में हम ह्यूमर भी देख पाते हैं। ऑन अ सनी आफ्टरनून, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑन अ सनी आफ्टरनून व्हेन द इनमेट्स ऑफ द बंगलो वर एट देयर सिएस्टा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, एक आफ्टरनून की बात हो रही है, दोपहर की बात है।
व्हेन द इनमेट्स ऑफ द बंगलो, अब इनमेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनमेट्स का मतलब होता है पर्सन लिविंग टुगेदर, जो लोग एक साथ रहा करते हैं। तो बंगले में जो लोग एक साथ रह रहे थे, वर एट देयर सिएस्टा, वो लोग क्या करते, सो रहे थे, स्लीप कर रहे थे ना। सोने का मतलब अर्ध निद्रा ले रहे थे। तो सिएस्टा रेस्ट और स्लीप इन द अर्ली आफ्टरनून, ठीक है। अ साइक्लिस्ट रैंग हिज बेल एट द गेट, अब क्या होता है, एक साइक्लिस्ट होता है जो साइकिल चला रहा है, वो क्या करता है, वहाँ पर आकर ना उन लोगों को जगा देता है साइकिल के रिंग से। फ्रेनेटिकली एंड अनाउंस, और पागलों की तरह, फ्रेनेटिकली का मतलब होता है पागलों की तरह, है ना, विद अ वाइल्ड एक्साइटमेंट फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी, लाइक वो बहुत डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा चिंता में है और बेल बजा रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशन आपको इमेजिन करनी है। अ बिग कोबरा हैज़ गॉट इनटू योर कंपाउंड, क्या होता है, वो ये बताना चाह रहा है कि एक बहुत बड़ा सा कोबरा जो है वो आपके कंपाउंड में आ गया है, ठीक है। इट क्रॉस्ड माई व्हील, और उसने क्या करा है, उनकी व्हील को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। ही पॉइंटेड, अब व्हील का मतलब चक्का जो है उसको क्रॉस करके निकला। इट पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट, वो बताता है कि ये गेट है ना, उस गेट के पास ही गुजरा है वो। एंड रिज्यूम हिज जर्नी, और वो क्या करता है, इतना बताने के बाद अपनी जर्नी जो है उसको वापस से चालू कर लेता है, सुचारू कर लेता है। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर 4 सन असेंबल्ड एट द गेट इन द ग्रेट एजिटेशन, बड़ी चिंता के साथ, एजिटेशन में बड़ी चिंता के साथ क्या होता है, पूरी फैमिली जो होती है वो इकट्ठा हो जाती है, माँ, उसके 4 बच्चे। द ओल्ड सर्वेंट दासा was sleeping in the shed. They shook him out of his sleep and announced to him the arrival of the cobra. और क्या होता है, जैसे ही वो लोग इकट्ठा होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना एक सर्वेंट है, उसका नाम दास है, उस दास को उठा देते हैं और क्या कहते हैं, हिलाते हैं उसको, है ना, बोलते हैं कि आप उठिए और आप देखिए कि यहाँ पर क्या समस्या है। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोबरा आ गया है। देयर इज़ नो कोबरा, ही रिप्लाइड एंड ट्राई टू डिसमिस द मैटर, और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई भी कोबरा नहीं है, और पूरी की पूरी जो स्टोरी उसको डिसमिस कर देता है। डिसमिस का मतलब क्या होता है, स्टॉप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट, वो बोलता है हर चीज़ को रोक देता है, रोक देना, डिसमिस कर देना, खत्म कर देना। द मैटर, दे ज़ॉर एट हिम एंड फोर्स हिम टू टेक इन इंटरेस्ट इन द कोबरा, वो क्या करते हैं, वो कसम खाते हैं कि नहीं भाई हमको इसको उठाना है, और उसको उठाकर ही दम लेते हैं और कहते हैं कि उसको फोर्स करते हैं कि भाई हमको ये तो बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लाइक क्या है, लाइक वो उसको बोलते हैं कि तुम इंटरेस्ट लो, है ना, इसमें थोड़ा मज़ा तो लो। अब इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उस कोबरा है तो ये लोग मज़ा करें, लाइक वो उस चीज़ में थोड़ा रुचि ले कि कोबरा वहाँ पर क्यों आया, ये बात बताने के प्रयास किया गया है। द थिंग इज समथिंग हियर, वो ही कहता है यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग वी विल डिसमिस यू, अब वो बोलते हैं, ये सब लोग वही लोग बोल रहे हैं जो नेबर, जो आसपास के एरिया में, वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सांप है तो तुम उसको देखो, और अगर वो तुमको नहीं दिखता है तो हम तुमको यहाँ से भगा देंगे, तो ये तुम्हारी गारंटी है, ठीक है। तुमको बताना है कि यहाँ पर सांप है। योर निगलेक्ट, मतलब तुम्हारा जो नज़रअंदाज है, निगलेक्ट का मतलब नज़रअंदाज करना होता है, ऑफ द गार्डन एंड द लॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इतनी भयानक चीज़ें जो आ रही हैं, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, इतनी भयानक चीज़ें जो यहाँ पर आ रही, वो कहीं ना कहीं क्या है, तुम्हारे कारण ही हो रहा है, ये खतरा तुम्हारे कारण ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उन चीज़ों की साफ सफाई नहीं कर रहे, जी है। नाउ सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, कहीं ना कहीं नोबर्स, जितने भी अलग अलग नेबर्स हैं वहाँ पे, मतलब उनके पड़ोसी, नेबर्स का मतलब पड़ोसी होता है, पड़ोसी उसको ये बात बोल रहे हैं, ड्रॉप्ड मतलब बोलना, मतलब बताना, ड्रॉप बात करके छोड़ रहे हैं। दे लुक्ड एक्यूजिंगली एट दासा, वो दोषारोपण करते हुए, दोष मतलब एक्यूजिंग का मतलब क्या होता है, किसी पे दोष थोपना, एक्यूज करना, दोष करते हुए, ये तुमने दोष किया है। यू हैव द लेजीस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ, है ना, लोगों को बताते कि ये सर्वेंट जो है बहुत ज़्यादा आलसी है, लेजी है। दे सेड ही आउट टू कीप द सराउंडिंग स्टडी, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, जो पूरी की पूरी सराउंडिंग्स है ना उसको क्या करता है, अनटाइडी करके रखता है। आई हैव बीन आस्किंग फॉर अ ग्रास कटर फॉर मंथ्स, और यहाँ पे दास क्या कहता है, उन लोगों को रिप्लाई करते हैं, वो ये बोलता है कि मैं तो बहुत समय से क्या कह रहा हूँ कि ग्रास कटर की आवश्यकता है, मेरे लिए घास काटने की मशीन लेकर आओ, पर कोई लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। इन वन वॉइस दे ऑर्डर, अब जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने एक आवाज़ में कहा, दे ऑर्डर्ड हिम टू मैनेज विद द अवेलेबल थिंग्स एंड लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स, और उन्होंने कहा कि तुमको हर एक चीज़ जो उसको अवेलेबल है उसको लेकर आओ, तुमको डिमांड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड के लिए मना कर दिया, ही परसिस्टेड, और वो अड़ा रहता है, मतलब अडिग रहता है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, परसिस्टेड, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज स्टैंड, लाइक वो मना कर देता है, लाइक वो एक ही जगह पे स्टैंड रहता है।
दे बिगिन टू स्पेक्यूलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय ग्रास कटर। और कहीं ना कहीं जब वो अड़ा रहता है कि नहीं भाई मुझे तो ग्रास कटर चाहिए, तो वो लोग कहते हैं कि वो सोचते हैं उस समय कि क्या किया जाए, कितने का आता होगा ग्रास कटर। A neighbor declared that you could not think of buying any article made of iron। और वो कहते हैं क्या है कि विश्व युद्ध का समय चल रहा होता है, तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं कि दैट यू कुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग एनी आर्टिकल, लाइक आप लोग ऐसा बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते कि कोई आर्टिकल आप चीज़ खरीदो आयरन की, वो भी जबकि युद्ध का समय चल रहा है ना। ही चैंटेड बेनालिटीज ऑफ वार टाइम प्राइजेस। वो कहीं ना कहीं क्या बोलता है, वो चैंट करता है, मतलब रटने लगता है ना। तो सैंग मतलब गाना, कोई भी चीज़ को चैंट करना। बेनालिटीज डल कॉमन प्लेस रिमार्क। अब यहाँ पे बेनालिटीज का मतलब क्या होता है, देखिए, डल कॉमन प्लेस और रिमार्क्स, लाइक बहुत ही डल बातों को बताने लगता है वो। और डल बातें किसकी, वार टाइम की ना। वॉर का मतलब युद्ध के समय की जो बेतुकी बातें होती हैं, उन चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। द सेकेंड सन ऑफ द हाउस असर्टेड, एक बहुत ही फोर्स के साथ वो बोलता है, बहुत अच्छे तरीके से फोकस के साथ वो बोलता है दैट ही कुड गेट एनीथिंग ही वांटेड एट कंट्रोल प्राइस। तो वो यहाँ पर जो उनका लड़का है, सन है, जो उसी माँ का बेटा होगा, तो वो क्या कहती है, वो क्या कहता है, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हर एक चीज़ जो है वो कंट्रोल प्राइस में अवेलेबल हो जानी चाहिए, है ना। और मैं क्या कर सकता हूँ, वो ले सकता हूँ। तो ही कुड गेट एनीथिंग ही वांटेड, वो हर एक चीज़ ले सकता है कम मात्रा में। एक मूल्य होता है हर चीज़ का, प्राइस जो होता है ना, तो वो कम प्राइस में हर एक चीज़ को ले सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेबर बिकेम एलोकेंट ऑन ब्लैक मार्केट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नेबर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बात करने में बहुत ज़्यादा एलोकेंट होता है। एलोकेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, अ हीटेड डिबेट फॉलोड। अब देखिए ऑल अराउंड यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द नेबर बिकेम एलोकेंट, लाइक वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बातचीत करने पटु हो जाता है ना। जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लैक मार्केट के रिगार्डिंग जो है बातचीत करने लगता है वो, ठीक है। अब आइए, अ हीटेड डिबेट फॉलोड। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही गर्म डिबेट चालू हो जाती है। अब गर्म डिबेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक तरह से एक ऐसी बातचीत हो रही है जो बहुत ज़्यादा एक विषय को लेकर एक वो हो गई, घेराव आ गया है, लाइक लोग उसी विषय में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर उस बात को लेकर वो है कि हमको बात करनी है इसी विषय को लेकर एग्जैक्ट, ठीक है। द रेस्ट वॉच्ड इन अपैथी। बाकी लोगों ने क्या करा, उस चीज़ को कैसे देखा, अपैथी, लाइक वो लोग ऐसे नॉर्मली खड़े रहे और विदाउट इंटरेस्ट, ना बिना किसी इंटरेस्ट के उन्होंने देखा। एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस बटेड इन विद। इस पॉइंट में क्या होता है, जो कॉलेज बॉय होता है वो क्या करता है, बटेड इन विद। अब बटेड इन विद का मतलब ये होता है कि हिमसेल्फ इनटू द कॉन्वर्सेशन, अपने आप में वो कॉन्वर्सेशन में आ जाता है। अब देखिए यहां पर एक चीज और देखने को आती है, आई रीड इन अमेरिकन पेपर। अब यहां पर क्या होता है कि जो लड़का है जो बातचीत में आ गया है, बातचीत करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा इलोकेंट है। तो यहाँ पे अमेरिकन पेपर दैट 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि जो लड़का है, अब जैसे वो आ जाता है कॉन्वर्सेशन में, तो वो यहाँ पर ये बताता है कि हर साल 30,000 लोगों को काट लेता है सांप। तो अब इस कंडीशन को देख के जो उनकी मम्मी है वो रिएक्ट करती है। मदर थ्रू अप हर आर्म्स। जो उनकी मदर है वो क्या करती है, अपने आर्म्स जो है ना उनको थ्रू कर देती है, लाइक वो एकदम हक्का बक्का हो जाती हैं। एंड अरेंट कॉल और ब्रिंग समवन दासा। और वो क्या करती हैं, कॉल करती हैं, बुलाती हैं किसी और को। द बॉय इलॉबरेटेड द स्टेटिस्टिक्स। और जो लड़का है वो क्या करता है, पूरे आंकड़ों को बताता है। अब अरेंट का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग अ पर्सन, मतलब किसी और को बुलाना। द बॉय इलॉबरेटेड द स्टेटिक्स, आई हैव वर्कड इट आउट। मैंने क्या किया है, यहाँ पर काम किया है। दैट मीन्स एवरी 20 मिनट समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट। क्या होता है, हर 20 मिनट में कोई आदमी कोबरा बाइट से काटा जा रहा है। एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर, वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर एक यहाँ पर देखिए, हर एक व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर। कहीं ना कहीं आदमी ने सांप के काटने से अपनी जिंदगी गंवाई है। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट। और क्या होता है, जो उनकी मम्मी होती है वो इसको सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, जो पूरा का पूरा प्रांगण है, वो कैसा लगता है, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है,
थ्रेटनिंग हार्म एंड ईवल, लाइक एकदम डरावना, या कह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एक शैतानी वातावरण बन जाता है ना, थ्रेटनिंग, यहाँ पे कोई ऐसा लगा नुकसान पहुँचने वाला है उनको, ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड का पूरा वातावरण बन जाता है। द बॉयज ब्रॉट इन बैम्बू स्टिक्स एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो, और कहीं ना कहीं वो उसको एक हाथ में वो भी दे देते हैं, जो सर्वेंट है उसके हाथ में वो लोग क्या करते हैं, एक वो प्रोवाइड कर देते हैं बैम्बू स्टिक। ही केप्ट डिजिटली पोकिंग इट इनटू द फॉइलेज विद सिनिकल एयर, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं। अब यहाँ पर ये फ्रेजेस हैं ना, फ्रेजेस में क्या कहा जा रहा है कि अब वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर ना, जो हर जगह लीव्स फैली हुई हैं उन लीव्स में क्या करते हैं, जाके जो डंडी है उसको क्या करते हैं, प्रेस करने लगते हैं इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर डिजल्टरी पोकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, इन अ हैपेजार्ड वे, बहुत ही तेजी से ना, बहुत ही खतरनाक तरीके से। पोकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, पुशिंग, पुश कर रहे हैं, किसको पुश कर रहे हैं, यहाँ पे डंडे को, है ना, फॉइलेज पे, विद अ सिनिकल एयर, लाइक एक सिनिकल एयर का मतलब बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक तरीके से एक अलग ही वातावरण बन गया है। आप इमेजिन कर कर देखिए यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है आपके आसपास और अचानक से एक सिनिकल एयर में, है ना, एक ऐसी हवा है जो बिल्कुल भी अजीब है ना, उस अजीब सी हवा में वो क्या कर रहा है, वो एक पूरी की पूरी पत्ती को ना खोद रहा है ना, पत्तियों में डंडियाँ डाल रहा है। तो इस तरह से समझिए, द वेलो इज बीटिंग अबाउट द बुश, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बुशेस को बीट कर रहे हैं। समवन क्राइड एप्टली, और उसी समय क्या करता है एक आदमी ना, एप्टली, एप्टली का मतलब क्या होता है, फिटिंगली, बहुत ही एडजस्ट करके बोलता है। They tucked up their dhotis, seized every available knife and crowbar and began to hack the garden. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सभी लोग क्या करते हैं, अपनी धोती बांध लेते हैं, अब देयर धोती, सीज्ड एवरी अवेलेबल नाइफ, और क्या करते हैं, जितनी भी नाइफ्स उसको जब्त कर लेते हैं, सीज का मतलब जब्त करना होता है, एंड क्रो बार एंड बिगिन टू हैक द गार्डन, और वो क्या करते हैं, गार्डन को ना हैक कर लेते हैं, मतलब पूरे गार्डन में कब्जा कर लेते हैं। क्रीपर्स, बुशेस एंड लॉन्स वर लेड डाउन, और जितनी भी क्रीपर्स हैं ना, क्रीपर्स के मतलब प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, बुशेस है और जो लॉन्स है उनको क्या किया जाता है, उन सबको ना लेड डाउन कर दिया जाता है। वॉट कुड नॉट बी ट्रिम्ड वॉज कट टू द रूट, लाइक हर एक चीज़ को इस तरह से ना, लाइक आपने सुना होगा एड़ी से लेकर चोटी तक के पूरा दम लगा देना, लाइक पूरा जो गार्डन रहता है ना, रूट तक वो खोद देते हैं उस चीज़ को। ट्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रिम का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज़ को ना, जैसे आपने दाढ़ी बनाना सुना होगा, तो लोग दाढ़ी बनाते हैं, ट्रिम करते हैं, तो काटना, है ना। तो व्हाट कुड नॉट बी ट्रिम्ड वाज कट टू द रूट, लाइक रूट तक हर एक चीज जिसको काटना है तो वो भी काट दिया गया। द इनर वॉल ऑफ द हाउस ब्राइटेंड विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो इनर वॉल्स, यानी जो अंदर की दीवारें हैं, ऑफ द हाउस ब्राइटेंड, और जो हाउस है ना हमारा घर, वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, लाइट से ब्राइट हो रहा है। और यहाँ पर ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन, और क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्राइट लाइट जो है ना वहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो द इनर वॉल ऑफ द हाउस ब्राइटेंड विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर ऑफ स्ट्रीमिंग, लाइक पूरा घर जगमगा रहा है बिना किसी ऐसे अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइट के, लाइक लाइट डायरेक्टली वहाँ पड़ रही है। When there was nothing more to be done, दासा asked triumphantly, और यहाँ पर बड़े विजयी होकर, मतलब विजयी भाषा ना, विजयी, triumphantly का मतलब विजयी होकर, वो बोलता है, Where is the snake, बोलते हैं स्नेक कहाँ पर है, इतनी खोजबीन हम कर रहे हैं तो स्नेक कहाँ पर है। An old beggar cried for alms at the gate, अब उसी समय क्या होता है कि एक गरीब आता है वहाँ पे, बूढ़ा सा, ओल्ड मतलब बूढ़ा। They told her not to pester, वो लोग उसको कहते हैं कि आपको पेस्टर नहीं करना। पेस्टर का मतलब क्या होता है, मनी, फूड एंड क्लोथ्स गिवन टू पुअर पीपल, लाइक गरीब लोगों को क्या करते हैं, वो करते हैं ना, गरीब लोगों को पैसा देना, तो पेस्टर के अंदर ये आता है। When they were engaged in a snake hunt, on hearing it the old woman became happy, और क्या होता है, जो ओल्ड वुमन होती है वो हैप्पी हो जाती है। You are fortunate, it is God Subramanya who has come to visit you, अब वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर वुमेन है ना, जो वुमेन है वो क्या कहती है, ओल्ड वुमेन जो आई है वहाँ पे, वो ये कहती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो क्यों खुश हो जाती है, वो इसलिए खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि फॉर्चुनेट बात है। अभी कौन सी फॉर्चुनेट बात है, वो ये है कि इट इज़ गॉड सुब्रमण्य, वो कहती है कि ये गॉड सुब्रमण्य एक भगवान होंगे उनके बारे में। हु हैज़ कम टू विजिट यू, जो आपके पास आए हैं विजिट करने के लिए। डोंट किल द स्नेक, मतलब स्नेक को बिल्कुल भी मत मारिए। मदर वॉज इन हार्टी एग्रीमेंट, और जो माँ थी वो बिल्कुल उससे एग्री हो जाती है। एग्री मतलब वो खुश हो जाती है कि हाँ, मतलब उसको लगता है बिल्कुल सही कह रही है। यू आर राइट, आई फॉरगेट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेक,
और यहाँ पर क्या कहा जाता है, आई फॉरगेट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेक। लाइक अभिषेक का मतलब होता है ना कि मैंने जब अभिषेक किया था, तो एक प्रोसेस होती है शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, लाइक इसी तरह की एक प्रोसेस थी। उस प्रोसेस में मेरे को ये बात याद आ गई कि हाँ मैंने ये प्रॉमिस किया था। तो दिस इज अ रिमाइंडर, यानी ये एक रिमाइंडर है ना, उसने कुछ प्रण किया होगा तो उसके लिए शायद सांप आया हो, तो ऐसा वो कुछ सोच रही है। शी गेव अ कॉइन टू द बेगर, और वो कॉइन देती है किसको, बेगर को। हु प्रॉमिस टू सेंड डाउन अ स्नेक चार्मर एज ही वेंट। और क्या होता है, स्नेक चार्मर जो रहता है ना उसके लिए, लाइक अब यहाँ पर देखिए स्नेक चार्मर का मतलब क्या होता है। स्नेक चार्मर से आप क्या समझते हैं, वही जो सांप पकड़ने वाला। तो ये एक तरह का रिमाइंडर होता है, और वो क्या करती है, एक कॉइन देती है किसको, गरीब को। लाइक जो गरीब उसके घर में आया उसको कॉइन देती है। हु प्रॉमिस टू सेंड डाउन, वो क्या प्रॉमिस करता है कि वो एक ना एक वहां पर एक स्नेक चार्मर को भेजेगा, सांप पकड़ने वाले को। प्रेजेंटली इन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द गेट, और क्या होता है, अचानक से वहां पर एक ओल्ड मैन जो होता है वहां पे आ जाता है, एंड अनाउंस हिमसेल्फ एज अ स्नेक चार्मर, और वो कहता है कि मैं सांप पकड़ने वाला हूं। दे गैदर्ड अराउंड हिम, और वो क्या करता है, उनके अराउंड गैदर हो जाता है। ही स्पोक टू देम ऑफ हिज लाइफ, और वो क्या करता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है, ठीक है, अपने ज़िंदगी के बारे में ना। दे गैदर अराउंड हिम, स्पोक ऑफ देम ऑफ हिज लाइफ इन एक्टिविटीज, लाइक वो अपनी ज़िंदगी में कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, उसकी लाइफ की क्या पार्ट है उसको बताता है। ओवर स्नैक्स दे आस्क्ड एडमायरिंगली, और वो क्या करते हैं, बड़े खुशी खुशी उनसे पूछते हैं, हाउ डू यू कैच देम, किस तरह से तुम उनको पकड़ते हो। तो दे थस ही सेड पाउंसिंग अपॉन अ हाइपोथेटिकल स्नेक ऑन द ग्राउंड, वो क्या करता है, अपने आप को ना ऐसे दिखाता है कि वो स्नेक पकड़ रहा है, बल्कि वो पकड़ नहीं रहा, वो इमेजिन कर रहा है। इमेजिन करके ना वो स्नेक को इसे पकड़ता है, ठीक है, और अपने उसमें रख लेता है। वो इमेजिनरी स्नेक को रखता है, कोई असली स्नेक को ही नहीं, सिंपल एक स्नेक को पकड़ता है और अपने एक टोकरी होता है उसमें रख लेता है। अब यहाँ पर पाउंसिंग का मतलब होता है मेकिंग अ सडन अटैक और डाउनवर्ड मूवमेंट, लाइक अटैक करना डायरेक्टली। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है सपोज नॉट एक्चुअल, है ना, सपोज नॉट एक्चुअल, लाइक जो चीज असलियत में है ही नहीं। दे पॉइंटेड द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन एंड आस्क्ड हिम टू गो अहेड, और वो क्या कहता है, वो पॉइंट आउट करता है दैट द डायरेक्शन इन विच द कोबरा हैड गॉन, वो बताता है कि किस डायरेक्शन में कोबरा गया है, ठीक है। ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड, वो बिल्कुल ना उदास, लाइक उदास तो नहीं कह सकते, एक तरह से ऐसे मदद की स्थिति में आ जाता है, हेल्पलेसली, मतलब कोई मदद नहीं है उसके पास, और ऐसे सिंपली कहता है, इफ़ यू शो मी द स्नेक, अगर तुम मुझे स्नेक बताओगे, आई विल एट वंस कैच इट, और मैं क्या करूंगा, स्नेक को पकड़ लूंगा। तो लाइक दे पॉइंटेड, वो बताते हैं कि कोई डायरेक्शन में ना कोई कोबरा भाग रहा है, हैड गॉन, तो आप जाओ और उसको पकड़ो। तो वो बोलता है ठीक है आप मुझे बताओ मैं पकड़ लूंगा। वॉट कैन आई डू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मोमेंट यू सी इट अगेन, जैसे ही तुम उसको देखोगे, सेंड फॉर मी, मेरे लिए भेज देना। आई लिव नियर बाय, मैं वहीं पास में रहता हूँ। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड, वो अपना नेम देता है, एड्रेस देता है और वहां से चला जाता है। डिपार्ट का मतलब होता है चले जाना। एट 5 इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे की बात है। दे थ्रू अवे देयर स्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेड एंड रिपेयर्ड, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टिक्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट एंड रिपेयर, लाइक सबसे पहले तो वो थ्रू करते हैं, अपनी जितनी भी स्टिक्स हैं उनको फेंक देते हैं, एंड इम्प्लीमेंट रिपेयर टू द वेरांडा टू रेस्ट, और क्या करते हैं, एंड इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर। अब इम्प्लीमेंट्स का मतलब टूल्स, इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है टूल्स, रिपेयर का मतलब होता है वेंट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टिक्स को अलग करते हैं, फिर सबसे पहले वो टूल्स को लेते हैं, उनको रिपेयर करते हैं टू द वेरांडा टू रेस्ट, और क्या करते हैं, उसको रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, आराम करने के लिए चले जाते हैं वो। अब दे हैड टर्न अप एवरी स्टोन, अब यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने क्या करा, हर एक स्टोन को देख लिया, टर्न अप, लाइक हर चीज़ को पलट के देख लिया, इन द गार्डन एंड कट डाउन एवरी ग्रास ब्लेड एंड शब, और उन्होंने हर एक चीज़ को देखा, हर एक शब, हर एक घास को काट के देख लिया। सो दैट द टाइनिएस्ट इंसेक्ट कमिंग इन टू द गार्डन, और जो टाइनिएस्ट इंसेक्ट होता है जो गार्डन में आ रहा है उसको भी देख लिया, लाइक ऐसा कुछ भी छूटा नहीं है यहाँ पे, हर एक चीज़ कवर हो गई है। शुड हैव नो कवर, लाइक हर एक चीज़ वहाँ पर कवर हो रही है। They were loudly discussing the various measures they would take to protect themselves against. अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, they were loudly discussing, बहुत तेजी से वो क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, the various measures they would take to protect, लाइक वो कौन कौन से मेजर्स लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लेंगे जो उनको सेव कर पाएगा, प्रोटेक्ट कर सकेगा उनको, है ना। themselves against reptiles, जो रेप्टाइल्स उस पर अटैक करेंगे तो उनके लिए कुछ अवधारणा तो होनी चाहिए ना कि हम कैसे उनसे बच पाएंगे। When Dasa appeared before them carrying a water pot, अब जैसे ही वहाँ पर दास आता है क्या करता है, वाटर पॉट को लेकर,
वॉज सील्ड विद अ स्लैब ऑफ स्टोन। अब देखिए दास क्या करता है, अपने हाथ में कुछ लेकर आता है वाटर पॉट जो कि पूरी तरीके से सील्ड है। अब ये दर्शाता है कहीं ना कहीं उसने सांप को पकड़ लिया है। तो ही पुट द पॉट डाउन एंड सेड, और वो क्या करता है पॉट को ना नीचे रख देता है और कहता है आई हैव कॉट हिम इन दिस, मैंने क्या करा है इस पॉट के अंदर ना सांप को पकड़ के रख लिया है। आई सो हिम पीपिंग आउट ऑफ इट, और मैंने देखा था कि वो कहीं से झाँक रहा है ना, उससे झाँक रहा है। अब पीपिंग का मतलब होता है झाँकना। अब रेप्टाइल यहाँ पर दिया है, रेप्टाइल का मीनिंग और समझ लें। रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट मूव अलॉन्ग विद बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, लाइक जो ग्राउंड से चिपक के चलते हैं ना उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, और वो उनके अंदर खून ना कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो। अब देखिए ही पुट द पॉट डाउन एंड सेड आई हैव कॉट हिम इन दिस, आई सो हिम पीपिंग आउट ऑफ इट, आई सो हिम बिफोर ही कुड सी मी, मैंने उसको देखने के पहले खुद देखकर उसको बंद कर लिया। एक तरह से ये कहना चाह रहा है। He explained at the length the strategy he had employed to catch and seal up the snake, और वो क्या कहता है, वो एक्सप्लेन करता है कि क्या उसकी रणनीति थी, स्ट्रेटेजी किसके लिए जो उसने यूज की, एम्प्लॉयड टू कैच, उसने कौन सी स्ट्रेटेजी का उपयोग किया ताकि कैच कर सके, सील अप द स्नेक इन द पॉट, लाइक उसने कैच किया और किस तरह से उसको सील किया, तो उसकी स्ट्रेटेजी वो बताता है। दे स्टूड एट द सेफ डिस्टेंस एंड गेज्ड ऑन हिम, और वो लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। दे स्टूड एट अ सेफ डिस्टेंस, वो उसको देखते हैं एक शांत जगह पे, एंड गेज्ड ऑन द पोल, और उसको देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। दास हैड द ग्लो ऑफ अ चैंपियन, और दास के अंदर क्या था, एक शाइन थी। किसकी शाइन थी, ग्लो था उनके अंदर। किसका ग्लो था, चैंप होने का, क्योंकि उसने किसी चीज को पकड़ा है। नाउ ऑन हिज फेस डोंट कॉल मी आइडलर, मेरे को आइडलर मत बुलाओ, लाइक मेरे को आइडलर मत बुलाओ। आइडलर का मतलब क्या होता है, लाइक ऐसे लोग होते हैं ना जिनको काम करना नहीं अच्छा लगता, नॉट वांटिंग टू वर्क हार्ड, लेजी लोग। अब ही सेड mother complimented him on his sharpness and wished she had placed some milk in the pot as a sort of religious duty। अब जो मदर है वो क्या करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, प्रेज करती हैं, ठीक है, लाइक प्रेज करना, बहुत प्रेज करती हैं ऑन हिज शार्पनेस, लाइक उसकी चतुराई पर वो उसको क्या करती हैं, प्रेज करती हैं, शाबाशी देती हैं। विश शी हैड प्लेस सम मिल्क इन द पॉट एज अ सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है, वो सोचती है, विश करती हैं शी हैड प्लेस सम, वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा होता कि मैं यहाँ पर एक पॉट के अंदर ना थोड़ा सा सांप के लिए क्या करती है, एक दूध रख देती थोड़ा बहुत, इसकी बात हो रही है। दासा पिक्ड अप द पॉट कॉशियसली, दास जो हैं, जो कि सर्वेंट है, वो क्या करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एडिकेटली क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो पॉट है ना, क्या करते हैं उसको ध्यान से ले लेते हैं। एंड वॉकड ऑफ सेइंग दैट ही वुड लीव द पॉट विद इट्स कंटेंट, और क्या कहते हैं कि दैट ही वुड लीव द पॉट विद इट्स कंटेंट व्हेन द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये ह्यूमर वाला पार्ट है कहीं ना कहीं। अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो हमारा ऑथर है ना, हमारे ऑथर किस तरह से ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। लाइक दासा पिक्ड अप द पॉट कॉशियसली, बहुत ध्यान से तो वो उठा लेता है पॉट को, एंड वॉकड ऑफ सेइंग दैट, और उसको लेकर ना वो बोलता है ही वुड लीव द पॉट विद इट्स कंटेंट, वो क्या करेगा, वो छोड़ देगा पॉट को उसके कंटेंट के साथ ही, विद द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय, जहाँ पे स्नेक चार्मर रह रहा है। ही बिकेम द हीरो ऑफ द डे, और वो क्या होता है, वो दिन का हीरो बन जाता है। दे वॉच्ड हिम इन अ ग्रेट एडमायरेशन, उन लोगों को, जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, एडमायर करते हैं उसको। एंड डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिम एडिकेटली, और क्या करते हैं उसको एडिकेटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, है ना, लाइक इनफ फॉर व्हाट यू नीड, लाइक बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उसकी प्रेजिंग करते हैं, उसकी शाबाशी देते हैं, और उसको रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं। इट वॉज 5 मिनट सिंस दासा वॉज गॉन, बस 5 ही मिनट ऐसे हुए थे कि दासा जा चुका था, 5 मिनट का ही समय था, बस 5 मिनट। क्या होता है, वैन द यंगेस्ट सन क्राइड, जो यंगेस्ट बच्चा होता है वो क्राई करता है, वो कहता है सी देयर आउट ऑफ अ हिल इन द कंपाउंड वॉल अ कोबरा इमर्ज्ड, वो कहते हैं कि कंपाउंड के पास ही कोबरा आ गया। इट ग्लाइडेड अलॉन्ग टुवर्ड्स द गेट, और वो क्या कर रहा है, झाँक रहा है, कहाँ झाँक रहा है, गेट के पास से झाँक रहा है, टुवर्ड्स द गेट। पॉज मतलब रुक जाना, फॉर अ मोमेंट टू लुक एट द गैदरिंग, और तब तक वो रुक जाते हैं। मूवमेंट टू लुक एट द गैदरिंग इन द वेरांडा विद इट्स हाफ हुड हाफ ओपन, और सब लोग इकट्ठा होकर देखते हैं वहाँ पर कि उसका आधा फन इस तरह से खुला हुआ है और वहाँ पर वो है। इट क्रॉल्ड अंडर द गेट, और वो क्या करता है, गेट के अंदर क्रॉल हो जाता है। एंड डिसअपीयर्ड अलॉन्ग अ ड्रेन, और ड्रेन के आसपास ही क्या होता है, चला जाता है। तो लाइक जो जगह होती है, ड्रेन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो गायब हो जाता है।
और यहाँ पर ग्लाइडेड का मीनिंग क्या होता है? टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइज और एफर्टली, लाइक बिना किसी, लाइक आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, चीज़ों का ना देखते हैं, समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और उसी समय अगर कोई बात कर रहा है या कुछ किसी को कुछ बता रहा है तो उनको झांकता है बहुत अच्छी तरीके से, तो टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइज। और उसी समय जब वो लोग चुपचाप से निकल जाते हैं, ग्लिडेड है ना, ग्लाइडेड, तो ग्लाइडेड हो जाते हैं, एकदम से निकल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि इट ग्लाइडेड अलॉन्ग, मतलब बहुत चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा चैप्टर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में आगे क्या है, व्हेन दे रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक। अब जैसे ही वो लोग क्या करते हैं, रिकवर हो जाते हैं, उनको होश आता है इस घटना से, दे शॉक दे आस्क, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछने लगते हैं, डज इट मीन दैट देर आर टू स्नेक, कि इसका मतलब साफ था कि यहाँ पर 2 स्नेक्स थे। द कॉलेज बॉय मरमर्ड, जो कॉलेज का लड़का होता है वो मुरमर करता है, लाइक आपने सुना होगा बच्चे ऐसे बात करते हैं मुंह बंद करके, मरमर मरमर करते हैं ना, और लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे की कानाफूसी टाइप करते हैं, तो द कॉलेज बॉय मरमर्ड। और कहीं ना कहीं यहाँ एक हल्के से ऐसे मरमर एक साउंड निकालते हुए, आई विश आई हैड टेकन द रिस्क, और वो आके चुपचाप से बोलने लगता है खानाफूसी टाइप कि आई विश आई हैड टेकन द रिस्क, मैंने रिस्क ले लिया होता, एंड नॉक द वाटर पॉट फ्रॉम द दासाज हैंड, और मैंने दासा के हैंड को, लाइक दासा के हाथ में जो पॉट था उसको फोड़ दिया होता, वी माइट हैव नॉन व्हाट इट कंटेंट, तो हमको पता होता कि उसके अंदर है क्या। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लाइक ये स्टोरी जो है एक तरह से एक जो पीस लिया गया है, यहाँ पर बताया गया है अंधविश्वास के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से एक स्नेक के बारे में जानकारी उनको पता चलती है, और जैसे उनको जानकारी पता चलती है तो वो लोग क्या करते हैं, ढूंढने लग जाते हैं इधर उधर कि क्या है, कहाँ पर कैसा क्या चल रहा है, और अचानक से उनको होश आता है कि नहीं ये तो एक सुपरस्टिशंस वाली बात है। लाइक एक तो ऐसी बात है जहाँ पे सांप जो है उनके पास इसलिए आया था कि उन्होंने कुछ प्रण किया, लाइक एक सुपरस्टिशन बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन एंडिंग में दिखाता है जो दास होता है वो बहुत चालाक होता है, वो चुपचाप से एक वो लेकर आता है, एक पॉट लेकर आता है, और उस पॉट में बताता है कि उसे सब कुछ छुपा के रखा है, पर रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, उसके पास कोई सांप नहीं रहता, और ओवरऑल वो एंडिंग में निकल जाता है रिवॉर्ड वगैरह लेकर। और बाद में वो लड़का रहता है, वो कहता है उन सभी से कि काश मैं उनका जो पॉट उसको एक बार देख लेता। तो ये पूरी ओवरऑल स्टोरी है जहाँ पे हमको ह्यूमर क्रिएट कराते हुए दिख रहे हैं कौन, ये आर के नारायण, लेकिन हमको बताना चाह रहे हैं कि किसी सुपरस्टिशन अंधविश्वास में लोग रहते हैं और लोग उनको उल्लू भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ओवरऑल चैप्टर एंड हो गया। अब मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड करना चाहूँगा कि हम सभी के पास आप लोगों के लिए ओवरऑल टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CVT, स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम बोथ में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन दोनों की भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। बुक्स, ई-बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन ये लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।